हाय गाइस, मैं एकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी जीवन साथी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ज़िंदगी आसान हो जाती है जब जीवन साथी समझदार होने के साथ साथ समझने वाला भी मिल जाता है। ये सही है कि शादी एक जुए का खेल है। जीवन साथी अगर अच्छा हो तो इंसान निखर जाता है, वरना बिखर जाता है। नेहा का ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट ही हुआ था कि उसका रिश्ता आ गया था। लड़का एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। नेहा के पापा का दोस्त ये रिश्ता करवा रहे थे। वो उन लोगों को भी जानते थे। जब साहिल के पापा ने अपने बेटे का जिक्र उनसे किया तो उन्होंने नेहा को देख रखा था। नेहा के बारे में बता दिया। साहिल की माँ रागनी और बहन सीमा और साहिल सभी लोग नेहा को देखने आए और सीधी सादी सी नेहा उन लोगों को बहुत पसंद आई। फिर नेहा विदा होकर ससुराल पहुंच गई। 1 महीना उसका अच्छे से गुजरा था। उसकी नंद सीमा उसका बहुत ख्याल रखती थी। फिर सीमा अपने ससुराल वापस चली गई। अब तो सुबह से रात तक घर के कामों में वो जुटी रहती और साहिल रात को जब घर आता खाना खाकर सो जाता। वो बैल के कोलू की तरह रात दिन काम करती और वो उससे प्यार के 2 बोल भी ना बोलता। और अगर किसी दिन वो जल्दी घर आता तो चाय मांगकर पी अकेले ही घूमना निकल जाता और ये भी ना सोचता कि वो कहीं जा भी ना पाई है, लाओ मैं इसे घुमा दूँ, ये भी ना सोचता था। एक दिन नेहा को बहुत तेज़ फीवर आ रहा था और वो कमरे में लेटी थी। उसकी सास ने जब देखा कि नेहा कमरे से बाहर ना निकली है तो उन्होंने जाकर देखा वो बेहोश सी पड़ी थी। छूकर उसे पुकारा तो वो उनकी आवाज़ सुनकर उठने की कोशिश करने लगी थी, पर वो बोली लेटी रहो, अभी साहिल आ जाए तो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाए। साहिल के आते ही माँ ने उससे कहा कि जाओ इसे डॉक्टर को दिखा कर लाओ। उसने उससे कहा पहले जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँगा। वो चाय लेकर आई और जाकर तैयार होकर जब आई तो उसने उससे देखकर कहा, ढंग से कपड़े पहनना भी नहीं आता, मेरी नाक ना कटवाओ। नेहा ने सोचा अभी तो मैं कपड़े बदल कर आऊँ हूँ, अच्छे भले हैं पर इनको क्या हो गया। फिर उसने सोचा कि लाओ जाकर मैं फिर से कपड़े बदल आऊँ। बस फिर वो चिल्लाने लगा था, डॉक्टर के यहाँ जा रही हो या फैशन शो दिखा रही हो, चलो ऐसे ही चलो। फिर तो इसी तरह से वो बात बात पर जलील करने लगा। किसी के सामने ये भी ना सोचता कि उसके मन में क्या बीतेगी। उसे ऐसी बात कह देता कि उसका दिल कट के रह जाता और मैके जाने का नाम बस ले वो गुस्से से गुस्सा आ जाता। इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे और वो अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। और फिर एक दिन उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तब भी वो घर के सारे काम चुपचाप से किया करती थी और उसकी तबीयत ख़राब रहती थी, पर साहिल कभी ये भी ना पूछता कि तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं। और जीवन साथी अगर अच्छा ना हो तो घर वाले भी ध्यान नहीं देते। उनको भी किसी नेहा से कोई मतलब ना था और फिर वो किसी से कुछ बताती भी ना थी। बच्चों की छुट्टियां चल रही थी तो उसकी नंद सीमा कुछ दिनों के लिए मायके आई थी, पर अपनी भाभी नेहा की हालत देख वो चौंक उठी थी, क्योंकि नेहा तो बिल्कुल पहले वाली लग ही नहीं रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, रंग बिल्कुल डिम सा हो गया था, साफ रंगत बिल्कुल मटमैली सी हो गई थी और वो बरसों से बीमार जैसी लग रही थी। सीमा ने माँ से पूछा, भाभी को क्या हो गया है, बिल्कुल पहले जैसी तो लग ही नहीं रही हैं। पर माँ बोली ठीक ही तो है, माँ बनने वाली है इसलिए ऐसी हो गई है। पर सीमा को लगता था कि ज़रूर भाभी को कोई अंदर से दुख है जो भाभी कह नहीं पा रही हैं। वो नेहा से बहुत पूछती है पर पहले नेहा तो कुछ बताती नहीं है।
फिर सीमा से प्यार पाकर वो फूट फूट कर रो देती है और साहिल की सारी नाइंसाफियों के बारे में बताती है। सीमा समझ जाती है कि औरत सब कुछ तो बर्दाश्त कर लेती है, सास नंद की बात, ताने बातें सब बर्दाश्त कर जाती है, पर अपने जीवन साथी की बातों और नाइंसाफियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और इसकी जो हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसका जीवन साथी साहिल ही था। फिर सीमा साहिल को बहुत समझाती है तो साहिल कहता है कि मेरे दोस्तों की बीवियों को देखो, कितनी खुशी खुर्रम रहती हैं, हर वक्त मुस्कुराया करती हैं, कपड़े भी अच्छे से पहनती हैं, उन्हें ढंग भी आता है, इसका तो बस मुँह ही बना रहता है। तो सीमा कहती है कि वो सब अपनी अपनी बीवियों की कद्र करते हैं और हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और अपनी बीवी को अहमियत देते हैं, और इस वक्त तो उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम इसका ख्याल रखकर देखो तो कैसे ये निखर जाती है। सीमा के समझाने पर उसके ऊपर काफ़ी असर होता है और वो उसका काफ़ी ख्याल रखने लगता है। सीमा माँ से भी कहती है कि भाभी का ख्याल रखा करें, तो माँ भी उसका ख्याल रखती है। सीमा फिर अपने घर वापस चली जाती है। इतना केयर और तवज्जो पाकर नेहा फिर से पहले की तरह निखर जाती है और फिर उसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है। बेटी को देखकर साहिल बहुत ही खुश होता है और उससे कहता है, थैंक यू, तुमने मुझे बहुत हसीन तोहफा दिया है। नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बहुत ही निखरी निखरी सी लग रही थी। सच ही है, अगर जीवन साथी अच्छा हो तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है और जीवन साथी अच्छा ना मिला तो ज़िंदगी बिखर ही जाती है। गाइस, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।